फैसल आबाद चन्नी और सरगोदा रोड की बहाली के लिए इक़दामात 25 अरब 99 करोड़ से ज़ायद के फंड्स मुख्तस मनसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुकम्मल किया जाएगा। FWMC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी इजलास हुआ। माली साल 2023 से 24 के लिए 4 अरब 59 करोड़ रुपए की बजट की मंजूरी दी। अफजल की ज़ेर सदारत PND बोर्ड का जायजा इजलास में नजरसानी तजावीज़ का जायजा लिया गया। 67 किलोमीटर तवील फैसलाबाद चन्नी और सरगोदा रोड की बहाली के लिए 25 अरब 99 करोड़ 50 लाख रुपए के फंड्स मुख्तस। ब्रीफिंग में बताया गया मनसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुकम्मल किया जाएगा। सूबाई वजीर ने मनसूबों की बरवक्त तकमील और टाइम लाइन को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। इजलास में मेंबर PP अली अरशद, कम्युनिकेशन एंड वर्क्स और फाइनेंस डिपार्टमेंट के नुमाइंदों ने शिरकत की। दूसरी जानिब चेयरमैन POD मोहम्मद अहमद की ज़ेर सदारत FWMC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास हुआ। माली साल 2023-24 के लिए 4 अरब 59 करोड़ 30 लाख रुपए बजट की मंजूरी दी गई। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रऊफ अहमद, सदर चेंबर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर खुर्रम तारिक, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर FNP समीना न्याजी और दीगर मेंबरान के इजलास में शिरकत। इजलास में FWMC के बिजनेस प्लान को सिफारिशात हुकूमत पंजाब को भिजवा दी गई। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की तौसीह का मामला HR कमेटी को इरसाल कर दिया गया। कंपनी के ऑपरेशनल गाड़ी और मशीनरी के लिए पेट्रोल और डीजल के हसूल का ठेका 1 साल के लिए PSO को सौंप दिया गया। FWMC की आमदन में इजाफे और सिस्टम की मजीद शफाफियत के लिए TCPs की नीलामी का भी फैसला किया गया। टोबा के भट्टा मजदूर महंगाई और टैक्सेस की भरमार के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मजदूरों का शहबाज चौक में एहतजाजी मुजाहरा, हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी, रिलीफ फराहमी का मुतालबा किया। महंगाई और बेजा टैक्सेस पर टोबा टैक्सिंग के भट्टा मजदूर सरापा एहतजाज, शहबाज चौक में एहतजाजी मुजाहरा, हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी, रिलीफ फराहमी का मुतालबा कर दिया। मजदूर रहनमा का कहना था कि महंगाई ने गरीबों का जीना मुहाल कर दिया। हुकूमत मजदूर और सफेद पोश तबका का खून नचोड़कर अशराफिया को मराद दे रही है। एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत मजदूर रहनुमा चौधरी शबीर अहमद ने की। बोले, पाकिस्तान किसान राब्ता कमेटी की जानिब से IMF और वर्ल्ड बैंक मुखालिफ मुजाहरे किए जाएंगे। उनका कहना था कि अदम मसावत गरीबों के लिए बड़ा चैलेंज बन गया है। मजदूर दिन ब दिन महंगाई की चक्की में पिस रहा है। हुकूमत रहम खाए, गरीबों से 2 वक्त की रोटी न छीने। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, मजदूर तबका इतना पिस चुका है कि वो बेचारा रोटी के लिए भी परेशान है। लेकिन ये शराफिया जो है, ये अपने लोले चलाने के लिए रोजाना की बुनियाद पे कर्जा लेके कर्जे की एक साथ अदा कर रहे हैं। हम इसकी मजम्मत करते हैं। मुजाहिरीन कहते हैं बिजली, पेट्रोल और गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने जीना मुश्किल कर दिया। हुकूमत गरीबों के लिए रिलीफ का ऐलान करे। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टैक्सिंग। डॉलर की कीमत में एक कदर कमी, दरामदात से पाबंदी भी खत्म। कमर्शियल बैंकों से LCs पर गैर एलानिया पाबंदी खत्म न हो सकी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बुरे हाल, बरामदात में मुसलसल कमी, पाकिस्तान रीजन के मुकाबले में ममालिक में सबसे नीचे चला गया। बरामदात की कमी ने पाकिस्तान को रीजन के मुकाबले ममालिक से पीछे धकेल दिया। आलमी मंडी में भी पाकिस्तान की बुरी हालत, मद्दे मुकाबल बांग्लादेश, भारत, चीन के मस्बत नताइज, पाकिस्तान 12% खसारे में चला गया। इंडस्ट्री तकाबली जायजे में मसले की बड़ी वजह बिजली और गैस की कीमतें करार दी गई हैं। बांग्लादेश, भारत और चीन का एनर्जी टैरिफ सस्ता होने से इंडस्ट्री को फायदा हुआ। एग्जीक्यूटिव मेंबर FCCI मोहम्मद तैयब का कहना था कि बरामदी शोबे में टेक्सटाइल का एक अहम मुकाम है, जिसे सहूलियात मिलनी चाहिए। आगे बढ़ने के लिए हुकूमती ताउन की जरूरत है। इन्वेस्टर होता है वो पहले देखता है इस मुल्क का एनवायरनमेंट कैसा है, यहाँ जो लोकल इन्वेस्टर हैं उनके क्या हालात हैं। वो जब हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है, हम इंडस्ट्री को प्रॉपर चला नहीं रहे, तो वो बाहर से आके कोई कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। दूसरी जानिब महकमा कस्टम्स ने दरामदात से पाबंदी खत्म कर दी, मगर बैरून ममालिक से खाम माल दरामद करने वाले इम्पोर्टर्स की मुश्किलात कम ना हुई। कमर्शियल बैंकों से दरामदात के लिए LCs पर गैर एलानिया पाबंदी खत्म ना हो सकी। इम्पोर्टर्स कहते हैं LCs खुलवाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। हुकूमती सतह पर इम्पोर्टर्स को रिलीफ फराहम करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। खाम माल आएगा तो ही एक्सपोर्ट इंडस्ट्री चलेगी। नोटिफिकेशन वगैरह, वो नोटिफिकेशन पे कोई ऐसा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। और देखें, बेसिकली जब तक हम लोग जो चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसको चलाने के लिए वो चीज़ें अहम हैं। वो अगर नहीं आएंगी तो एक्सपोर्ट जो है ना आपकी नहीं हो सकती। इम्पोर्टर्स के मुताबिक स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंकों की जानिब से दरामदी कागजात महीनों इल्तवा के बाद मंजूर किए जाते हैं, जिससे कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मोहम्मद बिलाल डोगर के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। यूरिया खाद की किल्लत, खाद बहरान पर कबल अज़ वक्त काबू पाने के लिए इक़दामात। वफाक का 2.5 लाख टन यूरिया खाद की दरामदात का फैसला, जंग को दरामद करदा खाद की 6 लाख बोरियां मिलेंगी।
یوریا کھاد کے بحران پر قبل از وقت قابو پانے کے لیے محکمہ زراعت توسیع نے اقدامات شروع کر دیے۔ وفاق کی جانب سے 2.5 لاکھ ٹن یوریا کھاد درآمد کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا، جس کی باقاعدہ منظوری فیڈرل سیکرٹری زراعت نے دی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت ناصر سیال کا کہنا تھا کہ درآمد کردہ یوریا سے جھنگ کو 6 لاکھ کے قریب بوریاں ملیں گی۔ نجی سیکٹر کے تعاون سے بھی یوریا جھنگ پہنچے گی۔ نجی سیکٹر کی بکنگ کے حوالے سے بھی محکمہ زراعت کی جانب سے مانیٹرنگ جاری ہے۔ جو سیکٹری ہمارا فیڈرل سیکٹری کے ایگریکلچر کے انہوں نے جو ہے منظوری دے دی ہے 2.5 لاکھ ٹن یوریا امپورٹ کرنے کی، تو ٹی سی پی اس پہ کام کر رہی ہے۔ بہت جلد انشاءاللہ وہ یوریا ہماری منڈیوں میں ہوگا، تو اس میں تقریباً جھنگ کا کوٹا 4 لاکھ بوری ہے۔ اگر وہ مل جاتا اور 6-7 لاکھ ہماری جو لوکل کمپنیز ہیں اور فاطمہ گروپ سے 2 لاکھ، یہ تقریباً 12-14 لاکھ بوری ہماری مل جائے گی، تو اس سے انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی شارٹیج جھنگ میں نظر نہیں آئے گی یوریا۔ محکمہ زراعت کے مطابق مجموعی طور پر 12 لاکھ بوری یوریا جھنگ کے کاشتکاروں کو فراہم کی جائے گی۔ ذخیرہ اندوزی کی روک تھام کے لیے بھی اقدامات ہوں گے۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41، جھنگ۔ غیر ملکی صحافیوں کے وفد کا جلاوالہ کا دورہ، ڈپٹی کمشنر فیصل آباد عبداللہ نیر شیخ اور سی پی او محمد علی ضیاء نے استقبال کیا۔ وفد کا سانحہ جلاوالہ میں متاثرہ گھروں اور گرجا گھروں کا دورہ، متاثرین کی بحالی کے عمل کا جائزہ لیا۔ گرجا گھر کے منتظمین نے مسلم کمیونٹی کے تعاون کو سراہا۔ وفد کو سانحہ جڑاوالہ کے متاثرین کی بحالی، گرجا گھروں کی تزئین و آرائش بارے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ متاثرین کو پنجاب حکومت کی طرف سے 20 لاکھ روپے کی مالی امداد کی فراہمی یقینی بنائی گئی ہے۔ متاثرہ خاندان اپنے گھروں میں آباد ہے اور امن و امان کی مثالی فضا قائم ہے۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ نے عالمی میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ مسیحی طالب علموں کو دوبارہ اسکولوں میں بھجوایا ہے۔ بے روزگار افراد کو نوکری پر بحال کرایا گیا۔ ڈویژنل ضلعی اور تحصیل امن کمیٹیز کے مسلسل اجلاسوں کی بدولت امن کی راہیں ہموار ہوئیں۔ کمشنر فیصل آباد نے آخری متاثرہ خاندان کی بحالی تک ان سے مکمل رابطہ رکھا۔ عالمی میڈیا کے وفد نے آرمی سالویشن چرچ، یو پی چرچ اور دیگر متاثرہ گرجا گھروں اور عیسیٰ نگری کا دورہ کیا۔ انہوں نے تعمیراتی کام کی تعریف کی، مختلف گھروں میں جا کر متاثرین سے گفتگو بھی کی۔ متاثرین نے مالی امداد کی فراہمی پر اطمینان کا اظہار کیا اور مشکل وقت میں ساتھ دینے پر مسلمان برادری کا شکریہ ادا کیا۔ انٹرنیشنل میڈیا وفد میں واشنگٹن پوسٹ، بی بی سی، اے ایف پی، عرب نیوز، رشیا ٹوڈے اور دیگر اداروں اور ایجنسیز کے بیورو چیف اور نمائندہ خصوصی شامل تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ وقاص احمد بیگ، سٹی 41، فیصل آباد۔ دریائے چناب میں کٹاؤ سے بچاؤ کے لیے اقدامات، چنیوٹ میں برج عمر کے مقام پر ایک اور بند بنانے کا منصوبہ، ڈپٹی کمشنر آصف رضا کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیٹی کا اجلاس، منصوبے کی منظوری دے دی گئی۔ چنیوٹ میں دریائے چناب میں کٹاؤ سے بچاؤ کے لیے موزہ برج عمر کے مقام پر ایک اور بند بنانے کا فیصلہ کیا گیا، جس کی منظوری ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیٹی کے اجلاس میں دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر آصف رضا کا کہنا تھا کہ منصوبے کی ضلعی سطح پر منظوری دے دی گئی ہے۔ اب پی ڈی ایم اے کو بھی سفارشات بھجوائیں گے تاکہ اگلے سال سیلاب کی آمد سے پہلے حفاظتی بند بنائے جا سکیں۔ ڈپٹی کمشنر کو موزہ سامل کے مقام پر زیر تعمیر بند کی بھی بریفنگ دی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ سامل والا کام تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ موزہ سامبل میں جو ہمارے 6 سٹارٹس بننے تھے اس پہ کوئی 70% ہماری پروگرس ہو گئی ہے، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ آنے والے چند دنوں میں، کیوں پانی کا بہاؤ بالکل نہیں ہے، تو پروگرس اور جو کوالٹی کو ہم انشور کریں، اور اگلے چند ہفتوں میں انشاءاللہ وہ کام مکمل ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے دورہ چنیوٹ کے موقع پر سامل میں حفاظتی بند بنانے کی منظوری دی گئی تھی۔ کیمرہ مین علی زیب کے ساتھ وقار گمن، سٹی 41، چنیوٹ۔ میونسپل کمیٹی ٹوبہ ٹیک سنگھ کے دفتر کی عمارت خستہ حال، زائد المیعاد ہونے کے باعث عمارت کا ایک حصہ منہدم، صارفین اور ملازمین کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں۔ میونسپل کمیٹی ٹوبہ ٹیک سنگھ کے دفاتر کی عمارات زبوں حالی کا شکار ہو گئیں۔ زائد المیعاد ہونے کے باعث عمارت کا ایک حصہ منہدم ہو چکا، سائلین اور ملازمین کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں۔ ملازمین دفاتر سے باہر بیٹھنے پر مجبور ہیں۔ عمارت گرنے کی صورت میں سالوں پرانا ریکارڈ اور دستاویزات ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ شہریوں نے عمارت کی حالت زار پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ شہریوں نے کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے بچنے کے لیے انتظامیہ سے عمارت کی تعمیر و مرمت کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین فخر عباس کے ساتھ احمد ندیم، سٹی 41، ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ انتظامیہ کی ملی بھگت جام، معاملہ کچھ اور، ٹوبہ ٹیک سنگھ کو گوجرا سے ملانے والی شاہراہ پارکنگ سٹینڈ میں تبدیل، گوجرا روڈ پر گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں لگنا معمول بن گیا۔
टोबा टेक सिंह को गोजरा से मिलाने वाली शाहराह पार्किंग स्टैंड में तब्दील हो गई। गोजरा रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगना मामूल बन गया। नाजायज पार्किंग की वजह से हादसा पेश आने लगे। शहरियों का इंतजामिया से नाजायज पार्किंग खत्म करने का मुतालबा। बोले सड़क वन वे होने के बायस हादसात की तादाद में इजाफा हो रहा है। गोजरा रोड पर रेलवे फाटक और अंडरपास मौजूद है, जिसके बावजूद यहाँ कोई ट्रैफिक एहलकार तक मौजूद नहीं। सुबह और दोपहर स्कूलों को छुट्टी के औकात में ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है। ट्रैफिक पुलिस और जो दिल्ली इंतजामिया उसकी एक बड़ी नाहली है कि ये एक मेन रोड पे यहाँ एक पूरा पार्किंग स्टैंड बन गया है। मुश्किल जो है ना गाड़ियाँ इधर खड़ी होती हैं, ट्रैफिक का इतना दबाव है। रेलवे फाटक जब बंद होता है तो ये अंडरपास की तरफ सारी दबाव होता है। ज़्यादातर तालीमी इदारे जो हैं वो रेलवे लाइन के उस तरफ हैं। बच्चों को छुट्टी के वक्त और सुबह स्कूल छोड़ने के वक्त वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का दबाव होता है। उस वक्त अक्सर जो है ये हादसा का बायस बनती हैं गाड़ियाँ। शहरियों ने हादसात की रोकथाम और मुश्किलात के खात्मे के लिए इंतजामिया से नाजायज पार्किंग खत्म करवाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ अहमद नदीम, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। जंग में नए लारी अड्डे की उम्मीदें दम तोड़ने लगीं तो पुराने लारी अड्डे में भी मसाइल बढ़ने लगे। वॉशरूम्स तक को ताले लग गए। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की सफाई का भी कोई बंदोबस्त नहीं रहा। फंड्स की कमी के बायस जंग में नए लारी अड्डे की तामीर की उम्मीदें दम तोड़ने लगी हैं तो पुराने लारी अड्डे में बुनियादी सहूलियात का शदीद फुकदान है। पीने का साफ अड्डे में फलाही तंजीम के ताउन से लगे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की सफाई का भी कोई बंदोबस्त नहीं किया जा सका। पानी की यहाँ तो कोई इतनी खास सहूलत मौजूद नहीं है। लोग अपनी तरफ से यानी कि कोई शॉप से ले लेता है, कोई कहीं से यानी कि पी लेते हैं, लेकिन आपके सामने यह फिल्टर है, ये इसका पानी इतना मतलब ख़ास नहीं है। सफाई आपके सामने इधर की। और यहाँ सबसे मेन मसला वाशरूम का है। वाशरूम तो हैं लेकिन सरकार की तरफ से बनाए गए हैं, लेकिन वो अब तक स्टार्ट नहीं हुए, बंद पड़े हैं। पैसेंजर को बड़ा मुश्किल होती हैं। गंदगी के सबब मुसाफिरों और ट्रांसपोर्ट अमले ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का रुख करना छोड़ दिया है। कई साल कबल नए बनने वाले वॉशरूम्स को लगे ताले भी नहीं खोले जा सके। जंग के डीसी साहब से अपील करते हैं, मेहरबानी करें, थोड़ी तवज्जो फरमाएं। आपके सामने वाशरूम तो बहुत अच्छे बनाए हैं, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो की है, तवज्जो डालें। एक नाला बनेगा और सीवरेज का इंतजाम होगा और वाशरूम स्टार्ट हो जाएंगे। शहरियों ने मुतलका हुकाम से पानी की फराहमी और टॉयलेट्स का मसला तरजीही बुनियादों पर हल करने की अपील की है। कैमरामैन अली और अजीम के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। बिलाल टाउन फैसलाबाद में अरसे दराज से ट्रांसफार्मर गायब। मुल्हिका कॉलोनी से बिजली की सप्लाई के लिए सड़क के दरमियान खंबा नस्ब। अहले इलाका ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। भवाना के चक 241 के सरकारी स्कूल का ट्रांसफार्मर जल गया। 3 दिन से बिजली गायब। तलबा को तदरीसी अमल में शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। बिलाल टाउन फैसलाबाद में अरसा दराज से ट्रांसफार्मर गायब हो गए। मुल्हिका कॉलोनी से बिजली की सप्लाई के लिए सड़क के दरमियान खंबा नस्ब कर दिया गया। अहले इलाका ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। बोले फेस्को ने 2 साल कबल ट्रांसफार्मर उतारा जो अभी तक वापस नहीं लगाया गया। तारों की लोड की वजह से खंबा गिरने का खदशा पैदा हो गया है। इन्होंने फेस्को हुकाम और जिले इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। 2 साल से ट्रांसफार्मर गया हुआ। रात 12 बजे क्रेन लेकर आए फेस्को वाले और ट्रांसफार्मर उतारा, तो उसके बाद ट्रांसफार्मर उन्होंने लगाया नहीं। हम 3-4 दफ़ा उनके पास गए, दरखास्त भी दी, लेकिन वो हमारी कोई बात मानते नहीं। ये करीबी छतों के ऊपर से तारें गुजर रही हैं, ठीक है। बच्चे ऊपर चढ़ते हैं तो करंट लगने का मसला है, हादसा पेश आ सकता है। बच्चे छोटे छोटे हैं तो मेहरबानी फरमाकर ये जो है खंबा भी सही किया जाए और ट्रांसफार्मर भी हमारा लगाया जाए। दूसरी तरफ भवाना में गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल चक 241 मंगुआना का ट्रांसफार्मर जल गया। 3 दिन से बिजली गायब। तुलबा को तदरीसी अमल में दुश्वारी। पानी की किल्लत भी बड़ा मसला बन गया। तुलबा पीने के पानी की बूंद बूंद को तरस गए। स्कूल प्रिंसिपल सैयद शाहिद अफजाल गिलानी का कहना था कि बिजली बंद होने से क्लासरूम्स में अंधेरा, तदरीसी अमल नामुमकिन हो गया है। पीने के लिए बाहर से पानी लाना पड़ता है। तलबा की तादाद 800 तक है। बाहर से पानी कैसे भरकर लाया जा सकता है? वॉशरूम्स में पानी ना होने से शदीद परेशानी का सामना है। गुज़िश्ता 2-3 दिन से ये बिजली बंद है। हमने महकमा से राब्ता भी किया है, लेकिन अभी तक उसका कोई पॉजिटिव रिस्पांस तो नहीं मिला हमें। अब इसके मसाइल ये हैं कि बच्चों को लाइट का भी इशू है, यानी कि बल्ब वगैरह वो भी बंद है। तो टॉयलेट्स एक मेजर इशू है, उसके लिए भी हम मुतबादिल अरेंज तो कर रहे हैं, लेकिन जो बिजली के होने से जो यानी वसाइल वो उसका मुतबादिल नहीं किसी भी सूरत में पेश किया जा सकता। बिजली बंद होने से स्कूल की कंप्यूटर लैब बंद हो गई। स्कूल हुकाम के मुताबिक बिजली बहाली की दरख्वास्त पर अभी तक कोई अमल दरामद न हो सका। आला हुकाम नोटिस लेकर बिजली की बहाली को यकीनी बनाएं।
निगरान हुकूमत आवाम को सेहत की बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा है। एलाइट अस्पताल 2 फैसलाबाद में जदीद तर्ज पर लेबॉर्ट्री बनाने का मंसूबा, PCR मशीन समेत दीगर तमाम अमराज के टेस्टों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी। अस्पताल में जेर इलाज और घरों में मौजूद मरीज मुस्तफीद हो सकेंगे। एलाइट अस्पताल 2 फैसलाबाद में जदीद तर्ज पर लेबॉर्ट्री बनाने का फैसला कर लिया गया, जिसमें CPR और दीगर तमाम अमराज के टेस्टों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग हो सकेगी। इस सहूलत से अस्पताल में जेर इलाज और घरों में मौजूद मरीज मुस्तफीद होंगे। DMS एडमिन डॉक्टर इमरान अख्तर का कहना था कि हम निगरान हुकूमत के ताउन के शुक्रगुजार हैं। लेबॉर्ट्री की इमारत का तामीराती काम जारी है, चंद दिनों में बाकायदा इफ्तिताह किया जाएगा। तमाम लैब को जदीद तर्ज पे अपग्रेडेशन करने लगे हैं और तमाम नई मशीनरी जिसके ज़रिए हम ये सिस्टम लॉन्च करने लगे हैं सॉफ्टवेयर के ज़रिए कि जो मरीज़ आउटडोर इंडोर के हैं वो अपने मोबाइल पे अपने वार्ड में और अपने बेड पर ये चीज़ जो अपनी रिपोर्ट हासिल कर सकते हैं। लेबॉर्ट्री की तामीर से अमराज की तशखीस के लिए जरूरी टेस्टों की तादाद बढ़ेगी, मरीजों का रश कम होगा और ऑनलाइन सिस्टम से करप्शन का खात्मा होगा। फ्यू डेज के अंदर इंशाल्लाह इसकी ओपनिंग कर दी जाएगी, क्योंकि 80% हमारी बिल्डिंग का भी काम मुकम्मल है और सॉफ्टवेयर हमारा बिल्कुल तैयार है 100%। अब बिल्डिंग का कुछ काम हमारे आखिरी मराहिल के अंदर है, जैसे ही वो काम कंप्लीट होता है तो इंशाल्लाह फ्यू डेज के अंदर इसको हम लॉन्च कर देंगे। लेबॉर्ट्री के तोसी मंसूबे पर 16 लाख रुपए से ज्यादा के फंड खर्च होंगे। कैमरामैन कमर बूटा के साथ आजादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की अहम कामयाबी, फैसलाबाद में सहमाही किस्त का इजरा, अदायगी आसान, दुकानों पर रश मामूल से कम हो गया, बुजुर्ग खवातीन ने सुख का सांस लिया। फैसलाबाद में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से सहमाही किस्त का आगाज हो गया। इमदादी रकम वसूल करने आई बुजुर्ग खवातीन ने सुख का सांस लिया। रिटेल दुकानों की तादाद में इजाफा और ऑनलाइन सिस्टम में बेहतरी के सबब सहमाही किस्त की अदायगी आसान, रश मामूल से कम हो गया। खवातीन कहती हैं पहले लंबी कतारों में धक्के खाने पड़ते थे। अगे नालों बेहतर आ, अगे बहुत रश हुंदा सी ते ऐतकी बहुत रश थोड़ा वा। अगे लाइनां च लगना पैंदा सी, हुण नहीं लाइनां च लगना पैंदा। खवातीन का मजीद कहना था कि अब सुकून से रकम मिल रही है, पहले पैसे भी नहीं देते थे और कई घंटे इंतजार भी करना पड़ता था। हम इंतजामिया के शुक्रगुजार हैं। बहुत अच्छा इंतजाम किया आपने, बहुत अच्छा इंतजाम किया, लाइनों में नहीं लगना पिया, तो 2-3 तीमियां बस बिजन के हो गया काम माशाल्लाह। खवातीन को नगद माली मावनत की आसान फराहमी और शफाफियत यकीनी बनाना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की अहम कामयाबी है। कैमरामैन मोहम्मद ईमान के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून की डिविजनल मीटिंग, सूबाई सदर राना सनाउल्लाह खान का खुसूसी खिताब, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से इज़हार ख्याल किया गया। फैसलाबाद में नून लीग की डिवीजनल मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से इक़दामात का जायजा लिया गया। सूबाई सदर राना सनाउल्लाह खान ने खुसूसी खिताब किया, बोले पाकिस्तान की तरक्की मियां नवाज शरीफ से मशरूत है। जब भी नवाज शरीफ का रास्ता रोका गया, मुल्क शदीद अंदाज में मुतासिर हुआ। उनका मजीद कहना था 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा। 12 अक्टूबर 1999 इस मुल्क पे ऊपर वारद ना हुआ होता तो पाकिस्तान जो उस वक्त एटमी कुव्वत बन चुका था और पूरी दुनिया के अखबार और रसायल लिख रहे थे कि अब पाकिस्तान जो है वो एशियन टाइगर बनने जा रहा है, तो क्या ये ख्वाब जो है ये पूरा ना हो चुका होता? मियां नवाज शरीफ जो है वो इस कौम की उम्मीद है और इंशाअल्लाह ताला इस उम्मीद को हम यकीन में बदलेंगे। तो ये हम सिर्फ कोई ज़बानी कलामी ये बात नहीं करते। साबिक विफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के अदवार में ही तरक्की हुई। PTI दौरे हुकूमत में राना सनाउल्लाह खान समेत दीगर क़यादत को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया। और ये जब हम बात करते हैं कि हमारा यकीन है, यकीन इस बात की वजह से है, जैसा मैंने आपके सामने अर्ज किया, नवाज शरीफ ने करके दिखाया है, नवाज शरीफ ने बनाकर दिखाया है, नवाज शरीफ ने चलाकर दिखाया है। मुस्लिम लीग नून की डिवीजनल मीटिंग में पार्टी ओहदेदारान की जानिब से मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल को बेहतर बनाने के लिए तजावीज पेश की गई। कैमरामैन अकील नक्काश के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद।